हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 10th ऑफ सितंबर की करंट अफेयर्स की क्लास। और जब से हमने स्टार्टिंग की है हमारी 5वीं क्लास होगी, ठीक है। सो आपके 50 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं। 50 नहीं, अगर बात करें तो 40 प्लस 28 यानी कि 28 क्वेश्चन ओलंपिक वाले थे जो मैंने मंडे को कराए थे। 68 हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन कल होंगे तो सैटरडे को हो जाएंगे आपके 78 क्वेश्चन। और संडे को 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। मैं बता दूं फिर से, संडे को टेस्ट होगा आपका। इन्हीं 78 में से कोई भी 20 क्वेश्चन होंगे। सुबह 9 बजे टेस्ट होगा वही। तो ऐसा किया करेंगे कि हम ना मंडे से सैटरडे तक जो है अपनी क्लासेस लेंगे इसकी, जिसमें हमारे 60 क्वेश्चंस हो जाया करेंगे। और उन 60 में से कोई भी अच्छे 15 या 20 क्वेश्चन होगा, संडे को आपका टेस्ट ले लिया करेंगे। इससे क्या होगा, आपको वो चीजें रिवाइज करनी होगी, आपकी आदत बन जाएगी रिवाइज करने की। और जब हम कोई चीज रिवाइज करते हैं ना, तो उससे वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है, ठीक है। तो ये चीज मतलब मैं सोचता रहता हूँ, मैं भी अपने अगर मैं एग्जाम देता तो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि क्या वो चीज होती जिसमें मेरे को कुछ चीजें मिलती, अच्छी मिलती, जिससे मेरा रिवीजन भी हो जाए, मेरे को याद भी रहे। तो संडे को तैयार रहना। इन 78 क्वेश्चंस में से आपके कोई 20 क्वेश्चन आएंगे और आप देखिए कि फिर उसमें 20 में से 20 लाने पड़ेंगे। देखो भाई, बहुत इजी सा काम दिया है मैंने। 78 बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, तो 20 में से 20 नंबर आपको लाने हैं और 10 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? ये मनाया जाता है जी 29 अगस्त को पूरे देश में। आपको पता होगा कि इनकी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी जो कि ये जादूगर थे, उनकी याद में मनाया जाता है, उनकी जयंती के याद में। देश में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस का आयोजन खेलों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी एक स्टोरी पता भी होगी, वो जर्मनी वाली जो हिटलर वाली थी। इन्होंने कहा था कि भाई क्या सेना में तुम सिपाही हो वहां पे, और मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत बड़ी पोस्ट दे दूंगा, तुम हमारे देश की तरफ से हॉकी खेलो, है ना। जब 1928 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, अकेले दम पे इन्होंने गोल्ड मेडल जिता दिया था 1928 में। और लगातार फिर 1932, 1936 तीन ओलंपिक में लगातार भारत ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। सो इन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं सिपाही रह के अपने देश की सेवा करूंगा, मुझे आपके यहाँ पे आके अधिकारी नहीं बनना है, ठीक है। और आपको एक और चीज पता होगा, एक भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, था अब तो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो साल में एक या दो लोगों को ही दिया जाता है, एक या दो खिलाड़ी को ही दिया जाता है। सो उनका भी नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा और मेन बनता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? Which city has reached the first place in the world in terms of installing the maximum number of CCTV cameras per square mile वर्ल्ड में? और ये भाई दिल्ली में हुआ है कारनामा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कारनामा कर दिखाया है। अब उसमें फंक्शनल कितने हैं, कितने चलते हैं, कितने नहीं, लेकिन हाँ, पर स्क्वायर मील पे सबसे ज्यादा कैमरे अगर कहीं पे हैं इस वक्त वर्ल्ड में, तो वो इंडिया के दिल्ली में है। मतलब कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज मैं कहूंगा, बहुत जबरदस्त चीज है। इससे क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा दिल्ली में, और अगर कोई क्राइम करता भी है तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया का पहला शहर बन गया है। दिल्ली में प्रति वर्ग मील 1826 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जो चेन्नई से 3 और मुंबई से 11 गुना अधिक है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रति वर्ग मील में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा के मामले में दिल्ली दुनिया भर के 150 शहरों में पहले स्थान पर है। महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार ने अब तक 2.75 लाख सीसीटीवी कैमरा लगा दिए। तो ये तो बहुत ही सराहनीय कदम मैं कहूंगा दिल्ली सरकार की तरफ से। मतलब कि जो इन्होंने पहले कभी बोला था वो चीज करके दिखाई है। बस इसको फंक्शनल करें, अच्छे से फंक्शनल करें, कि अगर कोई भी क्राइम XYZ दिल्ली में होता है तो वो आदमी पकड़ा जाए एट एनी कॉस्ट। तो इसी चीज से डर बैठेगा क्रिमिनल्स के मन में, और ये चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है? Who has been appointed as the executive director by Reserve Bank of India recently? और ये हैं आपके अजय कुमार, ठीक है जी। अजय कुमार को आरबीआई का
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसेंटली नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले कुमार क्षेत्र निदेशक के रूप में बैंक के नई दिल्ली क्षेत्र कार्यकाल का नेतृत्व कर रहे थे। आरबीआई के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने 3 दशकों की अवधि में विदेशी मुद्रा, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, मुद्रा प्रबंधन और आरबीआई में अन्य क्षेत्रों में काम किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में अजय कुमार मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और परिसर विभाग को देखेंगे। अपने को इतनी चीजें याद नहीं रखनी है, सिंपल याद रखना है कि ईडी जो है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, उसका पदभार अजय कुमार ने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों को नियुक्ति की मंजूरी दी है? Recently, the president has approved the appointment of 9 judges, including how many women in the Supreme Court? देखिए, 9 को मंजूरी दी गई है, 9 में से 3 महिलाएं हैं। ठीक है, 3 जो हैं महिलाएं हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कितने लोगों को शपथ दिलाई है, वो 9 हो जाएगा उसका आंसर। यहाँ पे ये पूछ लिया कि उनमें महिलाएं कितनी है, तो वो 3 है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की अनुसूचित सभी नामों की मंजूरी दे दी थी। 9 नामों में उच्च न्यायालय के 8 न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय बार के 1 अभिवक्ता शामिल हैं। नए नियुक्ति जजों में 3 महिलाएं न्यायाधीश भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 9 न्यायाधीशों को मंजूरी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड द न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर इन्फेंट्स इन द स्टेट। भाई कई बार बोला नहीं जाता है, हो जाती है जीभ, उसको थोड़ा सा आप वो किया करो। ये आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, तो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये ध्यान रखना है आपको नाम, और ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले दिसंबर 2020 में भारत की पहली विकसित स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोशील्ड को लॉन्च किया गया था। यह न्यूमोकोकल रोग से सुरक्षा प्रदान करती है, जो बच्चों और वयस्कों दोनों में न्यूमोकोकल रोग से बचाव करता है। आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है, शिशुओं में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इंडियन आइडल सीजन 12 विनर पवनदीप राजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर्ट, कल्चर एंड टूरिज्म ऑफ स्टेट। और ये है जी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सो उत्तराखंड का आर्ट, कल्चर और टूरिज्म का उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पवनदीप इंडियन आइडल के इकलौते ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। उन्हें प्रतियोगिता की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए का चेक और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली है। ठीक है जी, तो उत्तराखंड के जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं किस क्षेत्र में? कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट विच हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और ये है जी डेनमार्क की कोपेनहेगन। डेनमार्क की कोपेनहेगन को सेफेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48 नंबर पे और मुंबई 50 नंबर पे आती है। मतलब टॉप 50 में हमारे 2 शहर हैं। चलो ये जानकर अच्छा लगा, बट सुरक्षित शहर
48 दुनिया में दिल्ली और 50 दुनिया में मुंबई थोड़ा सा मेरे को चौंकाने वाला है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम है। सेफेस्ट सिटी मतलब समझ नहीं आया, गाजियाबाद यहीं साइड में ही है बिल्कुल एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मुदूर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। Recently, 2 women of which state were given the National Handicraft Award for their outstanding contribution in the development of crafts and the manufacture of मुदूर फ्लोर मैट? और ये हैं जी आपकी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की 2 महिलाएं जिन्हें मुदूर फ्लोर मैट के लिए उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर फ्लैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देश में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। शिल्प गुरु पुरस्कार भारत में हस्तशिल्प पुनरुत्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर 2002 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1965 और राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रमाण पत्र वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था। तो ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं आज का। चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों से प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? चकमा ऑर्गेनाइजेशन हैव अपोज्ड द प्रपोज्ड deportation of 60,000 people of Chakma and Hajong communities from which state? और ये है जी अरुणाचल प्रदेश। तो ये 2 कम्युनिटीज याद रखनी है, चकमा एंड हजोंग। इनके 60,000 लोगों को डिपोर्ट करने के लिए कहा गया, उसका अपोज किया है वहां पे इन लोगों ने। चकमा संगठनों ने अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है। ये जातीय लोग जो चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, इनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है। दरअसल चकमा बौद्ध है जबकि हजोंग हिंदू है। ये लोग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में निवास करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 2 कम्युनिटीज को डिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश से लगभग 60,000 इनकी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिसेंटली अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन? देखिए, जो आजादी का अमृत महोत्सव है ना, पिछले करीब एक महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं। बीइंग केवीएस एम्प्लॉयज तरीके से, मतलब इतने ज्यादा गेम्स वगैरह, इतने ज़्यादा फंक्शंस, इतने ज़्यादा अलग अलग टाइप के आप कह लो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर। तो बच्चे अलग अलग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और वो अपलोड होती रहती है, वो आरओ जाती है, वो हेडक्वार्टर जाती है, चल रहा है काम। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को जब ये क्वेश्चन मुझे मिला, मैंने कहा ये बताने लायक क्वेश्चन है आपका। सो इसका आंसर होगा आपका सुजलम अभियान। सुजलम अभियान इज द राइट आंसर। सो अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं, अभी एक बार एक्सप्लेनेशन दे दूं उसके बाद। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे 10 लाख शोक गड्ढों का निर्माण और अन्य वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ODF प्लस गांव में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। तो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चन फॉर टुडे। और मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये चीजें हैं ना, जब आप इंटरव्यू में जाओगे, मान लो आपका भाई, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि हर बच्चे का हमारा रिटर्न क्लियर होगा और उसके बाद वो सभी इंटरव्यू में जाएंगे। अब इंटरव्यू में जाके जब आप ये सारी चीज़ बताओगे ना कि सर आज़ादी का अमृत महोत्सव लास्ट ईयर जो चल रहा था उसमें ये था, फिट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था वो भी हमने फॉलो किया था केवीएस में, तो ये क्या करता है, इंप्रेस करता है सामने वाले को कि ये सिर्फ जॉब नहीं करना चाहते, पैशनेट है केवीएस में आने के लिए, इनके अंदर पैशन भरा हुआ है, ये फॉलो कर रहे हैं केवीएस को, ये सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक एक चीज की किस तरीके से आप इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकते हैं या किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है। बट पहला हमारा काम है एग्जाम क्रैक करने का और फिर उसके बाद हम इंटरव्यू पे जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये आज के लिए। अब कल मिलते हैं सैटरडे को करंट अफेयर्स क्लास के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर।